सो हाय एवरीवन, मैं हूं नामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स। तो आपके कैसे जाने वाले हैं 48 घंटे। सो इसकी आज हम रीडिंग करने वाले हैं एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, सो आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि आप लोग मुझसे उस तरीके से क्वेश्चन किया कीजिए जो एक्चुअली जिसके आंसर टैरो से भी पॉसिबल हो और रियल लाइफ में भी पॉसिबल हो, ठीक है। मैं किसी का क्वेश्चन यहाँ पे रिवील नहीं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आप लोग जो क्वेश्चन करते हो मेरे से उस वैसे क्वेश्चन किया करो जो एक्चुअली पॉसिबल हैं, ठीक है। एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। एंड पर्सनल रीडिंग में थोड़ा सा एक आध दिन का टाइम लगता है। अगर कई लोगों की तो मैं उसी दिन दे देती हूँ, कई लोगों की ये टाइम लगता है क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग्स बहुत होती हैं इस वजह से, ठीक है। सो आज की रीडिंग जो है हम शुरू करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। एंड ये जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे ना करे, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो हम नेक्स्ट 48 आवर्स का रीडिंग चेक करते हैं एंड हम टैरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे। ओके, सो पहली बात तो बी पॉजिटिव एंड गुड लक। आई नो बहुत रीडिंग का वेट होता है, कई लोग मेरा वेट करते हैं, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप खुद को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। लाइक एक्चुअली जो आप हैं वो खुद को समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप हो क्या, ठीक है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो जाओ आप चीज़ें समझने में या चीज़ों को करने में या डिसीजन लेने में। सो इस तरीके से एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। देखो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत फोकस्ड हो जाएंगे, डेफिनेटली फोकस्ड हो जाएंगे, ठीक है। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी एकदम से अभी तक जो आपकी आंखें बंद थी, जो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअली आपकी लाइफ में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। सो मुझे लगता है कई लोगों की आंखें खुलने वाली हैं। सो हो सकता है डिसीजन लेने में आपको आसानी भी हो, ठीक है। और मुझे लग रहा है कई लोग ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे मैजिशियन की एनर्जी रिसीव हो रही है, सो मुझे लगता है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। लाइक मेरे को लगता है कि लोग आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं। एंड हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे कि आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया या कुछ भी आप प्रे कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जो चीज़ चाहते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो हो सकता है कि बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके आप चाहोगे कि वो आपके पास हो जाए या आपको मिल जाए। सो इस तरीके की एनर्जी भी मुझे रिसीव हो रही है। देखो यहाँ पे एक और चीज़ रिसीव हुई है जो है फूल का कार्ड। फूल का कार्ड इट मीन्स मुझे लगता है कि आप लोग हो सकता है कई काम में है ना, बिजनेस में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, मैरिज को लेके हो सकता है, जॉब को लेके हो सकता है। सो मुझे लगता है कि आप रिस्क लेने वाले हैं। एंड अगर आपको कोई समझाएगा भी या कोई आपको सलाह देगा तो आप उसकी तो नहीं सुनने वाले हो, बट मेरे को लगता है कि आप रिस्क लोगे, भले ही आपके साथ अच्छा हो या कैसा भी हो, बट मेरे को लगता है कि रिस्क लेने वाले हैं आप। ओके, सो गो फॉर इट, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिस्क यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत फोकस्ड होने वाले हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका सेलिब्रेशन टाइम है। सो गुड लक। एंड मेरे को लगता है कि सेलिब्रेशन तो होने वाला है। देखिए मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप में और आपके पार्टनर में सेपरेशन हो इस टाइम। एंड मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है छोटा सा कम्युनिकेशन भी पॉसिबल यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो आप दोनों का, जो आप लोग कई टाइम से चाह रहे थे एक्चुअली। तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन हो आपका, ठीक है। एंड ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप जिसके बारे में भी मैनिफेस्ट करें, हो सकता है आपका नया पार्टनर आपसे मिलने वाला हो। सो यहाँ नए पार्टनर की एनर्जी भी बहुत अच्छी रिसीव हो रही है, उसके साथ आप सेलिब्रेशन टाइम स्पेंड करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत हो सकता है अनएक्सपेक्टेड गुड लक नेक्स्ट 48 आवर्स में ये भी रिसीव हो सकता है। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आप लोग जो है ना नेक्स्ट 48 आवर्स में कई रास्तों मेरे को समझ में आ रहा है ऐसा कि आप लोगों के लिए रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है। सो जो चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल सी लग रही थी हो सकता है पॉसिबल हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है।
मेरे को लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ये भी रिसीव हो रहा है मेरे को कि ज़बरदस्ती का बर्डन लेते हो, ज़बरदस्ती का स्ट्रगल। हो सकता है कि ज़बरदस्ती में ही आप मतलब कुछ भी ऐसा करो, हार्ड वर्क वगैरह, या फिर बिना बात के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, फिर वो आपको भारी पड़ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड देखो, ये तो है कि लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, नो डाउट। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत अच्छा होने वाला है। एंड प्लीज़ मेरे को जो लोग बोलते हैं ना, मैम आपकी रीडिंग नेगेटिव होती है, तो आप लोग उसके पास भी जा सकते हो। जो लोग बहुत पॉजिटिव रीडिंग करते हैं, भले ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिलते हो, ठीक है। सो ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ। कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बंदा बंदा फील करेंगे। लाइक मेरे को लगता है कि जहाँ पे हो सकता है कई लोगों के सामने रास्ते ज़रूर रहेंगे, सॉल्यूशन सारे रहेंगे, बट हो सकता है कि आपकी आंखें ऐसी बंद हो जाएं कि मतलब आपको रास्ते ही ना नज़र आएँ। बट रास्ते हैं निकलने का, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास है। एंड मेरे को लगता है मेरे को लगता है आप लोग बहुत सुंदर दिखते हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है कि आप लोग ना अपने आप को निखारने की कोशिश करो। जो लोग स्टडी में हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू करते रहें, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो एब्रॉड जाने का प्लान बना रहे हैं। आई डोंट नो कि शायद पढ़ने के लिए या घूमने के लिए, या कुछ तो ऐसा है जो एब्रॉड के लिए आप सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है सेटल होने के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। सो आपको कंटिन्यू फोकस रहना है। अगर फोकस रहोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू वांट। सो मुझे लग रहा है लाइफ में आप बैलेंस बनाना चाहते हो, बट मेरे को ये चीज़ भी बहुत नज़र आ रही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। आपको अपने आप से ही ऐसी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो जॉब में हो, रिलेशन में हो, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप में हो, बिजनेस में हो, कुछ में भी। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो है ना पुरानी चीज़ों को शायद देखोगे वापस से, और जो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो सकता है आप मिस कर जाओ। सो मेरे हिसाब से आप उस चीज़ पे भी ध्यान दें जो एक्चुअली आपको ऑफ़र हो रही है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। देखो, कई लोग ऐसे हैं ना जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अभी भी हैं राइट नाउ ना। सो मेरे को लगता है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से जैसे ही बाहर आओगे, सो मेरे को लगता है कि छोड़ दो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से भी छोड़ दो। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अगर आप जाना चाहते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि बैलेंस बन जाएगा आपका। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही हो या फिर आ सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में। कोई कई लोगों के लिए तो ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड लक आएगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, बट मेरे को कहीं ना कहीं ये भी है कि आपने खुद ही अपने रास्ते को ना ऐसे ऐसे टेढ़ा वेढ़ा जिग जैग बना लिया है। सो जिसकी वजह से आपको रास्ता तो है, बट आपने खुद अपने आप से ये चीज़ें बना के रखी हुई हैं। सो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, उस चीज़ से ही आपको निकलना है। सो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी तो सर आपकी खुद का दिमाग, खुद का इंट्यूशन जो कहता है वो काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं एक चीज़ बोल दे रही हूँ कि अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि ये काम करो, तो डेफिनेटली वो काम करना, और अगर नहीं कहता है कि नहीं करना है, तो बिल्कुल मत करना। क्योंकि ये आपके इंट्यूशन पे, नेक्स्ट 48 आवर्स जो है ना आपके इंट्यूशन पे डिपेंड करेंगे। आपकी कितनी कितनी क्षमता है सोचने की, समझने की, उस पर डिपेंड करेगा। सो मैं तो सही बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो नहीं सुनते हैं, ओनली रीडिंग देख के भाग लेते हैं। और जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्योंकि मेरे को व्यूज़ तो बहुत मिलते हैं, बट मेरे को सब्सक्राइब कम मिलते हैं, उससे कम। सो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। एंड जिसको भी पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है नया रिलेशन आपका बनने वाला है। हो सकता है कि आप शायद आपको मैरिज प्रपोजल तो मिल रहे हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी तक आप रेडी नहीं थे। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है आप रेडी हो जाएं एक्सेप्ट करने के लिए। देखो, मेरे को ये भी नज़र आ रहा है कि पार्टनरशिप में काम चल रहा है ना, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में अगर काम चल रहा है, सो आप अच्छे से सोच लो, समझ लो, उसके बाद ही आप पार्टनरशिप में डील अपनाना अपनी। बाकी तो भाई सबका अपना अपना है, इट्स अ जनरल रीडिंग फिर। सो ये थी हमारी आज की कैंडल वैक्स रीडिंग। एंड हम करेंगे टैरो कार्ड से। टैरो कार्ड्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट टैरो कार्ड्स मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ। टैरो कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हो क्या इस टाइम? हो सकता है बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है ना डिसीजन कैसा लें, क्या करें। ओके,
तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कई चीज़ें एंड होकर एक न्यू बिगनिंग भी होगी। सो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, यस, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला, कम्युनिकेशन जिनका नहीं हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, सेपरेशन में थे, सो मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन होने वाला है एंड आप जाने वाले हैं सन की एनर्जी में। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं तो ही ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रिवर्स में एक्चुअली ये 10 सन का कार्ड जो है ना रिवर्स में आया था, तो इट मीन्स हो सकता है आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। सो मिस मत करिए। अगर आप मिस करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर मिस नहीं करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखो क्या है ना, पीछे मुड़ के आप देखो, आपका जो पार्टनर है ना एक्चुअली आपकी ओर इतना नहीं देख रहा है, ना देखेगा। सो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आप जो है ना, आप उतना उसको भी नज़रअंदाज कर रहे हो, बट मेरे को लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो भी एक होप है उसके दिल में। बाकी तो मेरे को इतना नहीं दिख रहा है, बट मेरे को लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। येस, न्यू बिगनिंग होने वाली है एंड न्यू, मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है ना नया आने वाला है, कोई तो नया पर्सन आएगा। और हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी बनती हो कि आप जिसके साथ रिलेशन में हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो। सो आप देख लो, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ रिसीव हुई है। सो मुझे लगता है कि कई लोगों को डिसीजन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। सो ये भी दिखाई दे रहा है एंड स्टेबिलिटी आप चाहते हो, बट मेरे को लगता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है उस टाइम ना। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं आता समझ में उनको कुछ भी, बट आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा उनसे अट्रैक्टेड हैं, इस वजह से आप नहीं बोल पाते उनको इतना ज़्यादा। सो मुझे लग रहा है कि देखो, ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ये भी हमारा रिवर्स में आया है, बट मैंने इसको अपराइट ले लिया है। बट मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, चीज़ों को नेगेटिव जितना भी थॉट चल रहा है दिमाग में वो निकाल दोगे तो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। अदरवाइज़ तो फिर ऐसे क्या है, फिर तो आपको दूसरों से या भगवान से ही प्रे करना पड़ेगा कि कुछ कर दो, कुछ कर दो। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिकली सोचने लगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। हो सकता है इमोशंस कम हो जाएं आपके एंड प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाएं, तो ये भी आपके लिए ही फ़ायदा करेगा। ठीक है, सेलिब्रेशन टाइम, जैसे कि मैंने बोला था सेलिब्रेशन टाइम है, कई लोग ऐसे हैं जो सेलिब्रेशन चाहेंगे एंड सेलिब्रेशन ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।